कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने वाली भाषा समझते ही नहीं। उन्हीं में से एक है खुद को हिंदूवादी नेता बताने वाले धीरज चड्ढा। शीशामऊ की विधायक नसीम सोलंकी को बाकायदा फोन कर धमकी दी। अब शब्द कहे यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी उसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले वो बातचीत सुनिए। हेलो बहन, हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? हम तुम्हें तो से मारेंगे, समझ गई? सही नहीं, इस टाइम की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे? आदमी लगवा के मरवाने का प्रयास कर रही हो? अच्छा नहीं, अच्छा है, अच्छा तुम्हारा तो पागल अच्छा हो गया। अपने वो अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर। अरे यार, तुम वो सजा याफ्ता मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है, चिरकुट टोटी चोर का साथी। तुम मेरा इलाज ना कराओ। हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? ओ नहीं, ओ अभी तो माय गॉड हो गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाव नहीं चल रहा। हमने तो तुमसे यही अरे अलाव नहीं जल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं जल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी? हमने कहा कहाँ कहाँ अलाव लगना है, तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव? साला जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा? नहीं तो तुम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम हमें हमसे बदतमीजी करोगे। बदतमीजी करेगा? यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी। अच्छा ऐसा है, तुम कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो? हम धमकी नहीं देते, हमारा मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है, तो कहीं का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ कहाँ जलना बताओ। तुमने क्षेत्र देखा? बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ, जहाँ तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ, तो तुमने कहीं अलाव जलवाया? वहाँ हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ। जला। दिखवाओ तो, वीडियो हमको भेजो। हमारे पास हम कोई नहीं नहीं, हमें बताओ, हम लगवा दे वहीं पर अलाव लगवा दे, क्या दिक्कत है? पूरी बातचीत में नसीम सोलंकी धीरज चड्ढा से सम्मान के साथ बात करती रही, लेकिन धीरज चड्ढा एक जन प्रतिनिधि और चुनी हुई विधायक के साथ लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करता रहा। हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने। अगर तुम्हें कोई अरे क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया? हाँ, नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती? मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी? तो तुम्हारे बच्चे, तुम जब जाओगे दुनिया से तो कोई। अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरी चिता को आग लगाओगी? तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो तमीज से करते हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए कि तुम मतलब मेरा अलाव जल नहीं, तुमने कहा मेरी चिता जलाओगी? तुम्हारी इतनी हैसियत है? तुम्हारे अखिलेश यादव की साले की इतनी हैसियत है हिंदुओं की? तुम चिता जलाओगी? जलाओ आके चिता, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, अभी आता हूँ, जलाओ मेरी चिता। तुम अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? तमीज है? मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदतमीजी कैसे बात? तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे? मेरा क्या उखाड़ लेंगे? जाओ विधानसभा में उठा देना मुकदमा। तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। नसीम सोलंकी वर्सेस इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, तुम मेरी चिता जलवाओगी? बोल लो, तुम मेरी चिता जलवाओगी? बदतमीज औरत, तू मेरी चिता जलवाएगी? जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी तू मुसलमान है। जलवा, हम सबकी चिताएं आ रहे हम लोग तेरे दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम कितनी गंदी बात कर रही हो? हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे। हमने कहा बहन अलाव जल रहा है, अलाव जल रहा है, तुम कह रही मेरी चिता जलवाओगी? हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान से जवाब। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन, माँ, बेटी के तुम पे देखते हैं। तुम बहुत बदतमीज महिला हो। तुमसे बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 500 बार फोन कर, तू है क्या? फोन करके हमें परेशान करोगे फोन करके?
लेकिन दूसरी बार नसीम सोलंकी को फोन पर धमकाना धीरज चड्ढा को भारी पड़ गया। सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकाने वाले आरोपी धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धीरज के खिलाफ कानपुर के स्वरूप नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी धीरज चड्ढा ने खुद को हिंदुवादी नेता बताया है और स्वीकार किया है कि वायरल ऑडियो में उसी की आवाज है। सर, सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने के मामले में धीरज चड्ढा के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर सपा विधायक नसीम सोलंकी की ऑडियो वायरल हो रही है। ऑडियो में दूसरी आवाज धीरज चड्ढा की है। आरोपी धीरज का कहना है कि उन्होंने नसीम सोलंकी से हिंदू क्षेत्रों में अलाव न जलाने पर ऐतराज जताया था। फिर नसीम सोलंकी के कथित जवाब में चिता जलवाने की बात कहने पर धीरज ने जूते से मारने की धमकी दी। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब धीरज चड्ढा ने नसीम सोलंकी को धमकी दी हो। उपचुनाव के दौरान जब सपा की प्रत्याशी बनकर नसीम सोलंकी मंदिर में गई थी और महादेव की पूजा की थी, उस दौरान भी धीरज ने उन्हें धमकी दी थी, मगर उस समय नसीम सोलंकी ने धीरज को माफ कर दिया था और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। मगर इस बार सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कानूनी कार्रवाई की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।